हाँ ठीक है, सही है, ठीक है भाई, ये पढ़ लिया। और कुछ लेटेस्ट भी पढ़ा, लेटेस्ट यही दोनों पढ़ा है। हाँ हाँ भाई, यही पाकिस्तान होगा जो है, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बढ़िया है छोटे बच्चों के लिए। पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले सोना चांदी तोले, इसके अलावा बताइए भाई। हाँ ये भी बहुत चलता है। हाँ भाई, हाँ तो भैया इसको आप लोग यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। पापा भैया जोगे, हाँ हाँ बेटा तुम शुरू कर तो करके है। हाँ हो गया, आप देखो इधर। हाँ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, ये बात सही है? हाँ अब सही है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है या पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा होता है? हाँ दोनों सेम बात है, अलग बात है? लगती सेम बात है, एक्चुअल में सेम नहीं है। ए समझो, ओरिजिनेशन कहाँ से है? एक्चुअल में मतलब किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन ऑफ एंगल होता है, ठीक है? मतलब जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये ऑब्वियसली पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो P बाई एच का रेशियो साइन ऑफ एंगल होता है। तो लोगों ने क्या किया, P बाई एच की रेशियो को साइन ऑफ एंगल मतलब साइन थीटा लिखा। तो लोग इसको ऑब्वियसली ये भी समझने लगे कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन दिक्कत तब आने लगी कि यहाँ तक तो ठीक था मामला, क्लियर? अब जैसे मान लो मैं ऐसा कर दूँ, ये 90 है और ये P है, ये P और ये H, यहाँ थीटा लिखा है, ये ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ना होकर ऐसा लिख दूं, एंगल ये लिख लूं फाई, तो क्या साइन फाई इक्वल टू पी बाई एच लिख सकते हैं? हाँ भाई, समझ में आया? ये जितने लोग भी नो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसा लिख सकते हैं। अब एकदम ही नई चीज हो गई आपके लिए, समझो ये नई चीज नहीं है, ये डेफिनेशन है। किसी भी ट्रायंगल में विद इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं है, राइट एंगल के रेस्पेक्ट में बात होती है, क्योंकि जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो आपको PHB नहीं मिलेगा। तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, इसका मतलब राइट एंगल कंफर्म चाहिए, हाँ या ना? लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन ऑफ एंगल होता है, ना कि अब साइन ऑफ एंगल का लॉजिक क्या होगा कि जैसे तुम यहाँ खड़े हो तो भैया एंगल या तो तुम इधर से मेजर करोगे या तो इधर से। इस लाइन का एंगल मेजरमेंट किधर से हो सकता है? दो साइड से, हाँ या ना? अब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक। कौन सी? ये वाली क्लॉक वाली। तो आप दोनों एंगल किसके से बराबर करोगे? P बाई एच, दोनों से। जो भी साइन कन्वेंशन, जैसे आपने बोला पाई माइनस थीटा, ये वो तान, जो भी बोलना है वो सब अपने आप एडजस्ट कर ले जाए। समझ में आया? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको भी लिखना 100% ट्रू है। जहाँ पर फाई का वैल्यू पाई बाई 2 से ज़्यादा और पाई से कम हुआ, ये बात ठीक आई कि नहीं आई? यानी साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हुआ एक तरीके से, वो क्या वैल्यू है? P बाई एच, और अंदर का वैल्यू भी P बाई एच ही होगा। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ से दोनों साइड से मेजरमेंट पॉसिबल है। यदि अपन इधर से लेंगे तो फाई कैसा लेंगे? पॉजिटिव, और थीटा कैसा लेंगे?
नेगेटिव, यदि क्लॉकवाइज लेते हैं तो। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर अब ये कौन सी एक्सिस? एक्स, ये वाई। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आया ना? इधर वाली को इधर वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं कुछ ऐसा जिसमें ये एंगल थीटा, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। इसमें कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे वैल्यू इधर आ रहा है भैया, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए। वाह, ए बी मतलब ये वाली चीज है, ओ बी ये है। अच्छा, तो ए पे कैसे पहुंचे होंगे? तो यहाँ पर रास्ते कितने थे? दो। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और तो या तो तुम एक्स के लॉन्ग चल सकते थे या तो मतलब ए पे पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? एक या इधर चलोगे एंड इधर चलोगे, उड़ के तो जाओगे नहीं, रास्ते ही दो हैं। समझ में आया? लेकिन एक फायदा मिला। क्या? जैसे मान लो दो फ्रेंड है, एक यहाँ है और दूसरा वाला वहां जाना चाह रहा है। दूसरा वाला कैसे गया? इधर से गया, इधर से गया। जैसे ये इधर, ये वाला चल के उधर गया। समझ में आया? तो ये जो दूसरा वाला फ्रेंड है जो यहाँ है और जो जैसे वो वहां पहुंच गया, तो अब मैं उसको देखूंगा तो ऐसे डायरेक्ट देखूंगा कि ऐसे आंख घुमा के देखूंगा? डायरेक्ट देखूंगा। तो ये जो डायरेक्ट देख रहे हैं आप, ये शॉर्टेज डिस्टेंस शो करता है। दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो ये हुआ क्या? रिजल्टेंट। क्या है? रिजल्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज है ये रिजल्टेंट शो करेगी, मतलब आर। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट आर, ये हमेशा मॉड होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। सिंपल। रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और बाकी सब साइन कन्वेंशन। तो साइन थीटा जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो ए बी लाइन के ऊपर है तो कैसा वैल्यू होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? और ओ ए क्या है? रिजल्टेंट, वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पक्का पॉजिटिव। हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आई? यानी साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पक्का पॉजिटिव होगा। इसमें किसी को डाउट? कॉस थीटा देखते हैं। तो साइन थीटा पॉजिटिव है कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है? वैल्यू। साइन थीटा पॉजिटिव नहीं है। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है। साइन थीटा जो पॉजिटिव है तो साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब ये दोनों भाई हैं। दोनों क्या है? भाई। ये दोनों भाई हैं लेकिन अपोजिट साइड रहते हैं। कुछ होते हैं ना उस टाइप के, लेकिन दोनों साथ मिल गए तो यूनिटी, वन नहीं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज 1, लेकिन दोनों रहते हैं हमेशा अपोजिट साइड में, भाई हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये 1 कैसा है? पॉजिटिव। अब कोसेक थीटा मुझे चाहिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखो 1 अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा और 1 कैसा? तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कोसेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा? क्यों? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कोसेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या मिला अपने को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। अच्छा, बाकी भी चेक करो। कॉस थीटा चेक करो। कॉस थीटा क्या हुआ? बेस OB अपॉन OA। OB लाइन के इधर है तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव। OA कैसा? तो ओवरऑल वैल्यू कैसा? तो कॉस थीटा भी किस क्वाड्रेंट में? tan भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सभी, यानी कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू विल बी स्टार लगा के लिख लो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, क्यों है? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। ठीक है, इधर आ जाओ।
हाँ भाई इधर आ जाओ इधर, वैसे लिख लो क्योंकि हाँ सभी नोट करना है जो लिखा है। हाँ नोट करना है, यहाँ तक कर लीजिए नोट, नोट कर लो सब लोग। अरे भैया नोट भी कर लो। हाँ भाई हो गया ये, करिए नोट करिए। हाँ भाई मिटा दे ये सब। हाँ इधर देखो, इधर ये वाली वैल्यू है, ये एंगल लिया 5, कितना लिया 5, तो पाई का वैल्यू कितना, π/2 से ज्यादा और पाई से कम, तो कंफर्म सेकंड पॉइंट हुआ, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप sin फाई पकड़ेंगे, तो sin फाई का वैल्यू ये O, ये A' B', तो आंसर क्या आएगा OA' अपॉन A', B' अपॉन OA'। ये बात समझ में आई? A' B' कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। OA' कैसा, पॉजिटिव, रिजल्टेंट है ना, तो वैल्यू कैसी, किस कोऑर्डिनेट के, सेकंड में साइन कैसा, तो साइन का भाई कैसा, पॉजिटिव। कॉस के बारे में बात करते हैं, कॉस फाई कितना OB' OA', ये कैसा, ये कैसा, ओवरऑल, तो यानी कॉस कैसा, टैन कैसा, एक साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, क्या हुआ भाई, रिजल्टेंट है, तो बात खत्म। अभी क्या बताया तुमको, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हुआ भैया, साइन एंड साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव, क्लियर। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टैन और कॉस, तो इधर आएगा साइन, इधर क्या था ए, इधर आएगा टैन एंड कॉस पॉजिटिव, इधर सी, कॉस और सेक। तो इसको अपन पढ़ते हैं ASTC, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा।
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है भाई, तो जैसे मना है वैसे पढ़ लो। किसी याद है खुशी की बात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, क्या इसको लिखना था? जल्दी छापो जल्दी। हाँ, अब इधर देखते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को दिक्कत? आगे देखो। तो हाँ भाई, ये क्या है? थीटा। ये है 90। तो इसको ए माना, इसको बी, इसको सी। ठीक है भाई। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक। मैं यदि साइन थीटा पूछूं, कितना साइन थीटा, तो ये कितना होगा? ए बी अपॉन ए सी। हाँ या ना? अच्छा, ये थीटा, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना? ए बी अपॉन ए सी। हाँ या ना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम है या नहीं? तो ये दोनों पक्का सेम होंगे, इसमें कोई डाउट? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि साइन थीटा की वैल्यू होती कितनी है? सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू। समझ में आ रहा है? sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू cosec। क्या बच गया? cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू। समझ में आया? तो दिक्कत? छापो जल्दी, छापो यहाँ तक।
गया? तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो sin 90 माइनस थीटा, ये चीज समझ में आया? हाँ, अब देखो दो तरह की चीज हुई, sin 90 माइनस थीटा या sin 180 प्लस थीटा। ठीक, तो मैंने समझा दिया आपको, थोड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, हाँ हाँ भाई, चलिए एफ क्या है? कोई फंक्शन है, पाई प्लस माइनस थीटा है। ध्यान से समझो, याद करना और फील करने का तरीका है ये। ठीक है, वर्मा सर कॉन्सेप्ट। एफ मतलब फंक्शन। पाई का क्या मतलब है कि यानी कोई चीज पाई से रोटेट हो रही है। अब 3 मैं यदि आपसे बोलूं, समझो भाई सर्कल पे टोटल एंगल कितना, तो मतलब यदि मैं ऐसे हूं तो लोगों को बात तो हो गया। अब सुनो, तो यदि आप 360 डिग्री रोटेट होना चाहते हैं जैसे मैं, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा घूमने के बाद? तो मतलब मैं बेसिकली क्या करूंगा, चक्कर लगाऊंगा। तो ऐसे चक्कर। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये कितना घूमा मैं? 360। ये कितना घूमने को कह रहा है? 180। कितना? तो मैं कितना घूमूं? आधा। समझ में आया भाई? जैसे ऐसे था, ऐसे घुमा तो 90, ऐसे घुमा तो फील आ रहा है? अब जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, अब यहाँ से मुझे 180 डिग्री घूमना है, किधर फेस हो जाएगा? थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं, यहाँ खड़ा हूँ। ठीक, अब यहाँ से भैया सिंपल सी बात 180 घूमे, देखो ध्यान से, इधर है, क्लियर? ऐसे घूम गए, ऐसे आए, तो मेरा राइट हैंड उधर था, अब इधर हुआ इस साइड। लेफ्ट किधर था? उधर, अब इधर हुआ। ऐसा कभी लाइफ में देखा है आपने? कब? मिरर में। हाँ, अभी देखा। तो मतलब आप यहाँ खड़े हैं और आपकी इमेज जो मिरर में आप देखते हैं इमेज, वो कितने डिग्री रोटेट हो रही है? मिरर देखा आपने? मिरर देखा देखी तुमने? हाँ हाँ भाई, तो मिरर के सामने मान लो तुम खड़ी हो गई, किसको देखती हो? अपने आप को। कोई ऐसा है भैया जो मिरर के सामने किस लोगों को देखता है? हाँ, अब समझो, नॉर्मली मिरर के सामने जो खड़ा होगा, मिरर में उसको वही दिखेगा, जिसका दिमाग हिला हो उसकी बात अलग है। तो यदि सुन लो, यदि मिरर में किसी को अपना चेहरा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब केमिकल लोचा है। ठीक है भाई, ये तो गाना था, वो चेहरे में तुम्हारा, वो शीशे में तुम्हारा चेहरा दिखता है। हाँ, वो हिल गया था, वो समझ में आया? हाँ, कॉन्सेप्ट ही हिल गया उसका, समझो। तो अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ? एफ फंक्शन किसके सामने खड़ा? पाई का मतलब क्या? मिरर। तो मिरर के सामने जब कोई खड़ा होगा तो किसको देखेगा? अपने आप को। दैट्स कॉल्ड मिरर कॉन्सेप्ट बाय वर्मा। साफ लो। क्या हुआ? हाँ भाई, ये मिरर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो, शीशे के सामने आप खड़े हुए, किसको देखोगे? बस यही इतना बताना है। मतलब कोई भी कोई प्लस आइटम
अब एक घर में जो शीशा रखा है, इधर इधर मिरर देखो, मिरर जैसे आप मिरर लगाएंगे तो आप अपने आप को देख रहे हैं। अब मिरर उल्टा कर दो, मिरर यहाँ बिछा दो, वो सब अलग बात है। अभी फिलहाल मिरर यहाँ रखा है, तुम देख रहे हो, ये मिरर के ऊपर ही खड़े हो गए सर, हमको हम दिख रहे हैं उल्टे। अबे तो वो अलग बात हुई ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो कोई खड़ा होगा एफ फंक्शन, मतलब तुम खुद भी हो सकते हो, तो तुम किसको देखोगे? अपने आप को। क्या हुआ? पाई प्लस माइनस क्या है समझो। पाई का मतलब जैसे मैं अभी रोटेट हुआ, प्लस मतलब इधर से ऐसे, माइनस वाले में थीटा के साथ दे देंगे तो वो इधर से रोटेट होंगे इस साइड से, लेकिन आएंगे तो ऐसे ही, ये चीज। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी मिरर में आप कौन दिखेगा? अपने आप को। यानी कि लेट से साइन पाई प्लस थीटा, तो भैया साइन कहाँ है? मिरर के सामने खड़ा, किसको देखेगा? अपने आप को। अब ये देखना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, जब थीटा कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा मान के चलेंगे 0 से 90 के बीच। कहाँ से नाम आनेंगे? तो ये किस घर में पहुंच गया? थर्ड में साइन का वैल्यू क्या होता है? तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रही, समझ में आ रहा है? तो साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन थीटा। क्यों होगी? फील आया? अरे फील आना नहीं आ रहा? अब आगे आओ, आगे आ जाओ। हाँ भाई, साइन पाई माइनस थीटा बताओ, बताओ किस घर में? सेकेंड वैल्यू होगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन करिए अब। tan 3 पाई माइनस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, साइन 2021 पाई प्लस थीटा, 2020 कर लो। हाँ भाई, ये चीज है, ये क्या लिखा है? एक बार प्लस थीटा से निकालना, एक बार माइनस थीटा। यहाँ प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कौन सा वाला? ये आएगा। माइनस क्यों ले रहा है, इसमें दिक्कत है? ठीक है। पाई प्लस थीटा किस घर में आएगा? पाई प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा? खत्म बात, समझ में आया? अब किसी को दिक्कत? कंफर्म? साइन पाई माइनस थीटा प्लस क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट? तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यहाँ तक सही है? वो कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 4 नहीं है, 6 है। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, सब निकालो, सब क्वेश्चन निकालो सर। हाँ, सब 6 निकाल लो, उसके बाद आगे बात होगी, बीच में मत बोलो।
कौन से पॉइंट में पहुंचा ये? पाई, 2 पाई, 3 पाई माइनस, मतलब सेकेंड में वैल्यू कैसी? माइनस। देखेगा किसको? अपने आप को। कोई दिक्कत? यहाँ 3 पाई का मतलब ये हुआ कि शीशा 3 तो लगा दो तो भी शीशा ही है। कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ पर कर लोगे? हाँ, इधर वाला हाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो इसका। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? पाई। इधर ये कितना? पाई। इधर गया, इधर आया, इधर, इसका मतलब इधर ऑड पाई, इधर। ये बात समझ में आई? तो ये क्या है? इवन की ऑड। यहाँ पहुंच गए तो प्लस का मतलब थर्ड, तो माइनस, और जो माइनस है वो कहाँ पहुंचा? सेकेंड, तो ये आएगा प्लस। वैल्यू समझ में आ रहा है? 20 पाई ये किधर पहुंचेगा? प्लस वाला पॉजिटिव, माइनस वाला हाँ, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस साइन थीटा। फील आ रहा है? सब छाप लो, छापो। अब कुछ क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। इसका वैल्यू जब भी पूछा जाए, इधर कापो, इधर देखो क्या लिखा है ये जब पूछा जाए किसका वैल्यू, तो वैल्यू तो खुद भी होगा कुछ न कुछ, लेकिन वो वैल्यू जो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल दे पाए तो अपन वो निकालते हैं। क्लियर? तो आप निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है? कितना? 2 पाई, तो ये कितना हुआ? साइन 30। कोई दिक्कत? ये वाला चलो 6 पाई प्लस की माइनस साइन 6 पाई, ठीक है। अब तुम प्लस 0 ले लो या माइनस लो, जो माना है वो ले लो। यदि तुम प्लस लेते हो, क्या ले रहे हो? प्लस, तो ये वैल्यू आएगा प्लस साइन। माइनस लोगे तो ये वैल्यू आएगा माइनस साइन। इसमें ये वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, तो प्लस 0 0, ये वैल्यू 0, तो माइनस 0 भी 0, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू 0। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है पता है? साइन 45 का वैल्यू, साइन 90 का क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो उसको, करिए इसको, नोट कर लीजिए। सर जब 0 प्लस किया तो नहीं आएगा? हाँ, माइनस कर लो प्लस कर लो, मैं दोनों साइड से दिखाया हूँ कि वही आएगा।
हाँ भैया देखो, अब इसमें एक चीज है कि सर पाई वाला था, आपने पाई/2 पे क्यों नहीं किया? पता कैसे चलेगा क्या है क्या नहीं? समझो, जब भी एंगल इस टाइप का हो जाए जो एंगल बड़ा हो, तो हमेशा उसको कन्वर्जन किससे करेंगे? पाई से। किससे? अच्छा, पाई/2 से करोगे तो क्या दिक्कत है वो समझते हैं। ठीक, मिटाए इसको। क्या हुआ? साइन जो कॉस होगा, ये एकदम सही बात, ध्यान से देखो, प्रूफ करवा दिया। साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है? प्रूफ करवाया? अरे अभी तो करवाया ट्रायंगल में, तो भूल गए यार। हाँ, कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा ना। हाँ, वो पूछ रहा हूँ कॉस पाई। भैया तुम लोग को भूख लगी क्या? हाँ, रुके रहो, अभी समोसा नाम क्वेश्चन देंगे, परेशान मत। हाँ, तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या हुआ? टैन पाई/2 माइनस थीटा। ये सब प्रूफ करा दिया। थोड़ा इसका समझो फील करने के लिए। देखो भैया, ये क्या था? पाई। पाई कैसा? मिरर। अब अपन यदि f पाई/2 लेते तो मिरर टूट गया है। मिरर कैसा हो गया? टूट गया। तो मिरर में चेहरा देखेंगे क्या? क्या हुआ? हाँ, तो सुनो, तुम लोग शायद नहीं जानते, बता रहे। हाँ भैया, एक क्या टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखते? हाँ या ना? अबे ऐसी कहावत है यार। हाँ, ऐसी कहावत है कि टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखते, शुभ नहीं होता। पता नहीं बात है। तुम लोग क्या नहीं चलता क्या? ठीक, सुना नहीं। हाँ, उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो क्या अभी तक सुने तुम लोग? हाँ, टूटे हुए शीशे में चेहरा, हाँ तो चेहरा नहीं देखने का। लेकिन अब ये आंसर जो आप बोले थे, क्यों नहीं देखते, अब इसको समझो। तुम्हारा बहुत मन कर रहा देखने का, ठीक है भाई? हाँ, पाई/2 का मतलब दीवार हो गई भाई। पाई/2 में 90 डिग्री पे क्या है? ये दीवार। अब तुम दीवार में जबरदस्ती देखो, कुछ दिखेगा? है? देखें, कुछ दिखेगा क्या? नहीं, कि तो पास कर दो चाहे कुछ भी, वैसे लड़ बैठो तुम या सर लड़ा लो, कुछ ना होना। हाँ या ना? लेकिन तुम मान लो इसमें देखे दिखा नहीं, कितना भी घुस गए, मतलब सर लड़ा लिए, तो होगा क्या? सर फुट जाएगा। बहुत सही, सर फुट गया यानी चोट लगी, तो कौन काम आएगा? हाँ, हाँ मम्मी है। हाँ सुनो, ये जितने लोग पीछे, आप लोग दोबारा आएंगे यही पूछने तो भगा देंगे, क्लियर बता रहे हैं। ये जो आपने प्रूफ कर लिया वो ठीक, इस चीज़ को फील करिए। दीवार में जब सर लड़ा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पहचान में नहीं आओगे। हाँ या ना? अच्छा, पहचान में नहीं आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको चोट लग गई तो कौन काम आएगा? यहाँ डॉक्टर है? हाँ, गूगल मैप चिल्लाओगे यहाँ से है? अबे यहाँ चोट लगी, सबसे पहले कौन काम आएगा? हम ही काम आएंगे। अरे भगवान यहाँ आए तुरंत। हाँ चलो भाई, तुम लोग महान हो गए। पता नहीं कब तक बोलोगे जो बोलना है। देखो, हाँ आज बता रहे।
आप सुनो, जब चोट लगेगी तो भैया तुम्हारा दोस्त का दोस्त ही दोस्त के साथ काम आता है, ठीक है? हाँ, परमाशय कॉन्सेप्ट लिखो। हाँ, चोट लगेगी तो कौन काम आएगा? दोस्त। दोस्त ही दोस्त के काम आता है, लिखो इसको। हाँ भाई, हाँ, इसमें वो लाइन मत लिखना, दोस्त दोस्त ना रहा, वो पर, हाँ वो मैथ में नहीं है, वो सब केमिस्ट्री बहुत होता है। हाँ, क्या सुने तो कौन काम आएगा? दो फ्रेंड। अबे आइटम सुनो जब। हाँ, तो साइन को चोट लगी तो साइन का फ्रेंड काम आएगा। साइन का फ्रेंड कौन? तो अपन ने क्या करा दी में? दोस्ती। ये सब कैसे हैं? फ्रेंड है, दोस्त है। और टैन थीटा की दोस्ती किससे? फायदा क्या होगा? टैन को चोट लगेगी तो कौन काम आएगा? कॉल को चोट लगी तो कॉस को चोट लगी तो सेक थीटा को चोट लगी तो कोसेक थीटा को लगी तो आप सब ये अच्छा है। हाँ भाई, दोनों को लग गई तो यहाँ से टांग लेना, ठीक है? हाँ भाई, चोट कैसे लगी? कैसे? हाँ, π/2 से। π/2 क्या था? दीवार। स्ट्रक्चर चेंज, समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। हो गया? कोई दिक्कत?